स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसका सेट नंबर 9। क्लियर, मैं आपको सेट नंबर 9 कराऊंगा। आपको अगर बहुत अच्छी तैयारी करनी है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द स्टैंडर्ड 6 जो एग्ज़ाम 2022-23 में होने जा रहा है, उसके लिए तो आप ये जितने भी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको करिए। देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। किसी क्वेश्चन की कि भैया आप थ्योरी पढ़ते रहें और प्रैक्टिस ना करें तो मुझे नहीं लगता उस थ्योरी से कुछ आपको निकलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन की होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपको ये टास्क दिया था, ये होमवर्क दिया था कि देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को करते हैं। तो आपने मान के चलिए एक थ्योरी पढ़ी है कि भाई देखिए, मैं इस तरह के बताता हूँ। सीरीज क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10। आपने एक ये थ्योरी पढ़ ली कि भाई सीरीज में एक ऐसा पैटर्न होता है, लेकिन जब तक आप इस तरह के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न का एप्लीकेशन कि कैसे उनसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं नहीं पता होगा, तब तक आपके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सोल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। एट होम you can solve the questions, but at the examination center, at the examination hall, it will be very difficult. Understand? चलिए, देखिए आप यहाँ पे 6, 24, 60 तो बहुत सारे बच्चों का इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल एकदम क्लीन बोल्ड करने वाला क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका देखता हूँ, बताता हूँ आपको, देख कैसे करते हैं क्वेश्चन को। 6 हो गया, 24, 60, क्वेश्चन मार्क, 210 और 236। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को 30 सेकंड देना है। अगर आपको क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है और बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम में इसी क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनसे सिलेक्शन होना है। क्लियर? तो ये बात तो तय है कि 50 मार्क्स का इंटेलिजेंस सेक्शन होता है, तो आपके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स है। तो आपको 50 आउट ऑफ 50 ठीक है भाई, इसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन 45 प्लस भी मार्क्स अच्छे हैं तो आपको उनको अचीव करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे डिफरेंस कितना बनना है, 18। यहाँ पे डिफरेंस 36। क्लियर? और यहाँ पे डिफरेंस कितना बनना है आपका 26। यहाँ का मुझे कोई वैल्यू रखनी है, उससे मुझे डिफरेंस चेक करना। आप क्या करिए, आप डिफरेंस का डिफरेंस चेक करिए। यहाँ पे कितना डिफरेंस का भी डिफरेंस, तो यहाँ पे कितना आ गया 18। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 24। यहाँ पे डिफरेंस आएगा 24। अगर डिफरेंस 24 लाना है तो यहाँ पे मुझे नंबर लाना पड़ेगा 60। क्लियर? तभी तो डिफरेंस का डिफरेंस 24 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं 60 रखूँ तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 30। अगर मुझे 30 डिफरेंस लाना है तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 90। क्लियर? 90 रखना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस 30 आएगा। और अगर मैंने 90 रख लिया, फिर अब आएगा डिफरेंस कितना, 36। क्लियर? 36 अगर मुझे डिफरेंस रखना है, अगर मुझे 36 डिफरेंस रखना है तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आएगा आपका 2। आपका अगर 36 डिफरेंस रखना है तो कितना आएगा आपका, देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 226। क्लियर? 226। तो देखिए तभी आपका डिफरेंस बन रहा है। अंडरस्टैंड? अब क्या करिए, आप इसमें यहाँ पे पुट कर दिए 120। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका मतलब 60 में ऐड करूँगा भाई, ये इसको ऐड करिए, आप इसको ऐड करिए। अभी ऐड भी तो करना है ना आपको, ये डिफरेंस भी तो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 120। क्लियर? तो 120। अब मैं देखो उसको समझाता हूँ आपको। 120 रख के देखिए 6, 24 सॉरी 24, 60 और 120 और 21 और 236। अब देखना इसको करके देखिए आप। यहाँ पे 18 आ गया डिफरेंस, यहाँ पे 36, यहाँ पे 60, यहाँ पे आपका आया 90 और यहाँ पे आएगा आपका 26। ठीक है? अब क्या करिए, इसका डिफरेंस देखिए अब कितना है आपका, है आपका कितना डिफरेंस का, 18 4 24 30 और आपका ये कितना है आपका 36। ये आना चाहिए आपका 42। भाई ये सीरीज चलेगी ना, डिफरेंस का डिफरेंस। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखना मेरा यहाँ पे क्या 42 आना चाहिए। 90 में 42 ऐड करिए, 90 में 42 ऐड करिए, 90 में 42 ऐड करेंगे आप 230
132 में इसमें 210 में 132 ऐड करिए तो ये आएगा आपका 342। तो क्वेश्चन में क्या आना चाहिए यहाँ पे 342 से आपका ही सेट है। तो मैं बच्चों ये आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न ये बनना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से पैटर्न ये बनना चाहिए। अब उन्होंने कौन सा पैटर्न बना दिया मुझे समझ में नहीं आया, इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो अगर देखिए, अब अगर आप एग्जाम में जाते तो आप इसमें कम से कम 30 मिनट्स खर्च करते और आपको रिजल्ट इसमें मिलता 0। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपके माइंड में क्लिक कर रहा है, वो आपके माइंड में स्ट्रक कर रहा है वो विदिन 30 सेकेंड्स, तो आप उसको अप्रोच करिए, अदरवाइज उसको स्किप करिए, बाद में समय दीजिए। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि ये डिफरेंस का डिफरेंस बिल्कुल सही चल रहा है, सीरीज डिफरेंस बिल्कुल सही चल रहा है। क्लियर? तो लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें जो है ये है पूरी तरह से। देखिए यहाँ पे 18 का, यहाँ 24 का, यहाँ सॉरी यहाँ 24, यहाँ 30। देखिए यहाँ सॉरी इसको दोबारा से करते हैं एक बार। 6, 24, 60, मैं इसको 120 प्लेस करता हूँ, 210, 236। अब यहाँ पे कितना है आपका 18, यहाँ पे कितना है आपका 36, यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे कितना है 90 और यहाँ पे कितना है आपका 26। कोई डाउट नहीं है अब तक? यहाँ पे कितना है आपका 18, यहाँ पे कितना है 24, यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे कितना है 36, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 36 नहीं आ रहा देखिए आपका ना, तो यहाँ पे ये 30, ये 36 आना चाहिए। तो ये कितना आना चाहिए 36। अगर मैं इसको 36 रखूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 126, और 126 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये आएगा, देखिए ये हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे आना चाहिए 336, बस ये यहाँ पे 236 नहीं है, यहाँ पे 336 होना चाहिए, तब ये बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है एकदम। अब ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए 336 आना है। तो कई बार एग्जाम में मिस प्रिंट हो जाता है, 236 की जगह 336 की जगह 236 कर दिया, तो देखो एग्जाम में फिर बाद में सबको 1 मार्क्स सबको 1 मार्क अलॉट कर देते हैं, लेकिन उससे जो आपका 20 मिनट्स का समय जाता है वो वापस लौट के नहीं आ जाता। इसलिए आप ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से टैकल करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को ठीक करना है पहले, तो यहाँ पे 236 की जगह 336 आएगा और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, और आज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ओड वन निकालना है। नील एक रिवर है, नदी है, कोंगो भी रिवर है, जेम्बेजी भी रिवर है, लेकिन हिमालय एक नदी नहीं है। हिमालय क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक पूरा इस तरह का एक लेटर दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें कौन सा फॉर्म हो सकता है कौन सा नहीं। यहाँ पे पूछा कैन नॉट बी फॉर्म, इसको ध्यान रखना, इसको कैन नॉट बी फॉर्म। तो देखिए कैन नॉट में PERAM है, यस RAM है, BLE बी है, LB है, EB है, पहला तो हो जाएगा। RAMPANT रैम्पेंट, PB है, AB है, लेकिन N नहीं है इसमें पूरे में N नहीं है, लेकिन यहाँ पे N का यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। स्क्वायर में कितने साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। क्लियर? तो ऐसे ही आपको एक रिलेशन निकालना है। रेक्टेंगल में कितनी है, रेक्टेंगल में भी 4 होती है, तो ये तो नहीं होगा। ट्रायंगल में 3 होता है, बिल्कुल सही है। रोम्बस में 6 होती है, नहीं 4 होती है। पेंटागन में 10 होती है, नहीं पेंटागन में 5 होती है। तो क्या है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 ट्रायंगल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th टू द राइट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। जब भी 11 टू द राइट ऑफ 19th पूछे तो देखिए राइट से दोनों तरफ काउंट हो रहा है। क्लियर? राइट से राइट, देखिए 11 टू द राइट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से हो रहा है, और 19th के राइट में 11th, तो आप क्या करिए 19 में से 11th घटा दीजिए और 8 डायरेक्ट निकाल लीजिए। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन में ये करना है। देखिए 11th पूछा है किसके, 19th के राइट में 11th, तो 19 के राइट में 11th की अगर बात करें तो आपका 8th एलिमेंट होगा किधर से, राइट हैंड से 8 एलिमेंट 1
2 3 4 5 6 7 8। तो क्या जवाब है मेरा? एट द रेट मेरा बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4। चलिए, वरुण स्टार्ट्स, ये डायरेक्शन सेंस डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है। वरुण स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रन्स 15 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो यहाँ से मान के चलिए है वो साउथ में डायरेक्शन नीचे की होगी, तो वो 15 चला गया। ठीक है, मैंने इसको ये कर दिया। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, जो आपका लेफ्ट होगा वही उसका होगा, एंड रन्स 20 किलोमीटर। तो आप क्या करता है, 20 यहाँ चल गया हो और लेफ्ट टर्न में मूव किया। नाउ ही रन्स 9 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। अब क्या करता है वो राइट टर्न लेने के बाद 9 चलता है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा ये। ठीक है, 9 यहाँ पे चल गया, यहाँ पे आ गया। ही फाइनली टेक्स आर राइट टर्न एंड, अब राइट टर्न लेगा तो उसका राइट इधर की तरफ आ जाएगा ये, तो यहाँ पे, और 20 चलेगा तो 20 चलेगा बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर एंड स्टॉप पॉइंट बी, और यहाँ पे बी पे रुक जाता है, और यहाँ से ए से चलता है और बी पे रुक जाता है। हाउ फार इज पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है? तो 9 तो देखो ये हो गया ये वाला, और आपका वर्टिकल 9 तो ये हो गया, 15 ये था, 15 और प्लस 9 कितना हो गया? 15 और प्लस 9 24। क्या है? 24 है, यस 24 किलोमीटर है। ये डायरेक्शन टेस्ट होता है, एक क्वेश्चन श्योर होता है इस पर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। फिल द लेटर एंड कंप्लीट द, आपको लेटर सीरीज को इसको कंप्लीट करना है बिल्कुल। तो इसका मैंने आपको बहुत बेस्ट अप्रोच बता रखी है। क्या करना है? 1 2 3 इसको गिनिए पहले, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 हुआ, 24 को 8 इंटू 3 या 6 इंटू 4 में डिवाइड कर दीजिए। 4 के 6 पेयर, 6 के 4 पेयर, 8 के 3 पेयर, इस तरह से। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसमें। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, 5 में डिवाइड करें, 6 में डिवाइड हो गए, तो 6 में डिवाइड किया मैंने, या 8 में कर लेते हैं इसको। 3 2 5 और 3 8, 5 6 7 8, और ये आपका 3 आपका 4 2 6 और 8। क्लियर? ये हो गया आपका डिवाइड। अब आप इसमें देख रहे हैं, अगर इसमें पैटर्न में ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2G है, 2F है, 2H है, 2FA है। तो अगर मैं इसको देखूं, अब देखना इस तरह के क्वेश्चन में, देखो पहले तो ट्राई कर लो इससे, फिर मैं देखता हूँ EFG। अगर मैं इसमें से देखो, इनमें से कोई सा भी एक मैं ऑप्शन रखता हूँ, EFGH। ठीक है, मैंने ये पुल किया, ये पुल किया। क्लियर? ये मैंने कर दिया। अब दूसरे में मैं इनमें से ही कोई रखूंगा, इसी ऑप्शन में, तो ये रखूंगा या ये रखूंगा। मैंने मान के चलो पहले ही रखा E। तो देखना E पहले हुआ, EFGH सारे लेटर एक बार यूज हुए, EFGH। अब E 2 बार यूज हो गया, F 2 बार यूज हो गया, और यहाँ पे यहीं से मैं इसको G को भी रखूँ, 2 G बार यूज हो गया और 2 H बार। तो यहाँ से अब क्लियर हो गया। अब के इस बार कितना होगा? इस बार 3 E बार, E 3 बार यूज होगा, F 3 बार यूज होगा, G 3 बार यूज हो गया, और H भी 3 बार यूज होगा। तो क्या है मेरा? ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर है। मेरा 1 सेम निकल रहा है। तो जब पैटर्न देखिए 8 इंटू 3 या 3 इंटू 4 में निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो इनको ऑप्शन को रख के देखिए, कहीं ना कहीं आपको पैटर्न मिल जाएगा। क्लियर? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इन ऑप्शन को, एक रख लीजिए भाई। यहाँ पे भी H आ रहा है, यहाँ पे भी H आ रहा है, पहले तो इन्हीं को ही रखिए, बाद में फिर इसको देखेंगे हम। क्लियर? तो मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए, फाइंड द मिसिंग टर्म। कैट कैसी आवाज़ निकालती है? म्योज की। और स्क्वीक की वॉइस कौन निकालता है? तो रैबिट क्या करता है? स्क्वीक की साउंड निकालता है। क्लियर? 1। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। ओड वन निकालना है। पेन, पेंसिल, मार्कर, शेल्फ। कौन है ओड? ओड क्या है? सेल्फ क्या है? ओड है। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? क्योंकि इन सारों से पेन, पेंसिल ये सारे क्या सब लिखने के लिए यूज होते हैं, सेल्फ का तो सामान रखने के लिए, बॉक्स रखने के लिए। फाइंड द मिसिंग टर्म। ELFA, आई देखिए E 5 नंबर, आपका I आपको CFILORUX तो पता ही होगा। के कितना है? 11। M कितना होगा? M कितना होगा? ये के, ये है ना, L है ना, 12 13 है ना, 13। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 का डिफरेंस, तो 9 से पहले 2 7 पे आएगा, तो 7 पे कौन सा है? 3 6, F से अगला G आएगा यहाँ पे, तभी तो होगा G। और G 7 पे होगा तो 5 और 2 7, तो G आएगा इसमें। तो G किस में है? देखिए इसमें G नहीं है, इसमें G नहीं है, अब बचाइए। G इसमें है और G इसमें है। क्लियर?
अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, L 12 पे है, फिर यहाँ पे L, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो उसमें भी क्या आएगा, L आएगा सेकंड पे। सेकंड पे L किस में आ रहा है, सेकंड पे L आ रहा है इसमें, GL। क्लियर, सब में L आ रहा है, देखिए अंडरस्टैंड। तो क्या है मेरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए इसमें क्या है, इनसे कौन सा नहीं बन सकता। ऋग्वेदा बन जाएगा क्या, RIGVEDA, ऋग्वेदा तो बन जाएगा, सही है। ग्रेट बन जाएगा, GREAT, ग्रेट भी बन जाएगा। ट्रेड बन जाएगा, TRADE, ट्रेड भी बन जाएगा। ट्रेवल नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें L भी कहीं भी यूज नहीं हुआ है L। तो क्या है मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए ये हो गया आपका। अब स्टूडेंट्स आज का ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। ये एक सीरीज दे रखी है, जैसे सीरीज पहले में हो गया A, आपको A की जगह बताना है क्या बताना है, फिर दूसरे में 1/2, फिर 3/4, फिर 5/8, 7/16, इस तरह से एक सीरीज है, अंडरस्टैंड। तो आपको बताना है A की जगह पे क्या रखूं कि मेरी सीरीज ये कंप्लीट पैटर्न बने, तो आपको बताना है। स्टूडेंट्स अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ये हमारी हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ हैं। क्लियर, ये देखिए, ये आपका परमवीर, वीर और महावीर, जो हमारे 3 टेस्ट सीरीज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनमें सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे इनमें। अगर आप कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहते हैं तो 9th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड के वीडियो लेक्चर्स के साथ, भाई उनमें तो क्या है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ सब कुछ अवेलेबल है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आप इनको अवेल कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज में क्या क्या मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे। साथ में जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की गुड फैसिलिटी नहीं है वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को आप 2 तरह से देख सकते हैं, एक तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.geometryschool.in पे विजिट करिए और लैपटॉप, कंप्यूटर, सिस्टम, डेस्कटॉप से किसी से भी देख लीजिए, या दूसरा हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से आप इसको ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो ये हमारे ऐप डाउनलोड है और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेशन मिलती रहे। क्योंकि हमारा 1000 क्वेश्चन का एक तो ये बैच हो गया इंटेलिजेंस का, दूसरा 800 क्वेश्चन का हमारा सोशल साइंस का बैच चला हुआ है, 0 to हीरो बैच हमारा चला हुआ है, मैथ्स मैराथन बैच चला हुआ है, इंग्लिश के लिए अलग से बैच चले हुए हैं। यूट्यूब पे सब फ्री हैं, ये सब फ्री हैं, आप इनको आप अवेल कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।